हेलो फ्रेंड्स। रिसेंटली मैंने एक ट्रेलर देखा इमरजेंसी फिल्म का जो कंगना रनौत ने बनाई है और उसने एक्ट भी किया है। उसमें सिखों को बहुत नेगेटिव दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी देखता हूँ तो ग्राउंड रियलिटी पे मुझे ये दिखाई देता है कि सिख कम्युनिटी जब से बनी तब से उन्होंने इनिशियली मुगल के समय से मुगल्स के साथ फाइट किया, इस देश का कल्चर रिलीजन बचाया, हजारों लाखों की तादाद में सैक्रिफाइसेस दी और सैक्रिफाइसेस भी आम सैक्रिफाइसेस नहीं है। उन्हें लिटरली उनके सिखों को बंद बंद काटा गया, जिंदा देगों पे बिठाया गया, जिंदा उन्होंने पतीलों में डाल के उबाला गया, उनके खोपड़े उतारे गए, उन्हें आरियों से चीरा गया, जिसका जिक्र उनकी अरदास में आता है जो हम देखते हैं। इस तरीके के सैक्रिफाइसेस देने के बाद उसके बाद में जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश से भी ये 2% होने के बावजूद 90% अगर देखा जाए तो इनके सैक्रिफाइसेस थे, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लाइक जिसमें काला पानी की सजा हो गई, फांसी की सजा हो गई या जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जहाँ पे भी सिखों ने बहुत बड़ी तादाद में कंट्रीब्यूट किया और ब्रिटिश से फाइट करके देश को इंडिपेंडेंस दिलाया। बहुत बड़ा योगदान रहा है उसमें। उसके बाद में अगर मैं देखता हूँ तो आजादी के बाद जिस टाइम देश चीन से लड़ रहा था वहां पे भी सिख रेजिमेंट लड़ रही थी। देश की इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में थी और उस टाइम सरकार ने देश से फंड रेस के लिए गुहार लगाई और उस समय भी देखा जाए वो नेट पे आप फिगर्स देख सकते हैं, उसमें 90% कंट्रीब्यूशन जो कैश में और गोल्ड में वो पंजाब से आया। आज भी पूरे देश में कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो सिख कम्युनिटी सबसे पहले हर गुरुद्वारे से इस तरीके का इनिशिएटिव किया जाता है कि कहीं पे भी किसी भी स्टेट में डिस्टर्बेंस हो, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये लंगर लेके, टेंट्स लेके जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं हर तरीके से मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। बट अगर ये हम कोविड के टाइम पे भी देख सकते हैं। कोविड के भी ये जो हमने 2 साल देखे, जिस समय पे लोग अपने सगे संबंधियों को अगर कोविड हो जाता था उनके पास नहीं जा रहे थे, उस समय जो कोविड से मर रहे थे उन्हें ऑक्सीजन जो लगा रहे थे वो सिख थे। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटियों ने अपनी तरफ से लंगर के लाइन लगा दी थी कि हर तरफ पूरे वर्ल्ड में सिख गुरुद्वारों ने लंगर लगाए, लोगों के घर घर जाके लंगर दिए। उसके बाद में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी तो ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए ताकि लाइक हाँ भाई जब भी कोई चीज की शॉर्टेज होती है तो नॉर्मली क्या होता है उस चीज का प्राइस डबल कर दिया जाता है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। बट सिखों ने अपने जेब के पैसे डाल के ऑक्सीजन के फ्री लंगर लगाए और 2 मिनट जरूर सोचना, वो जिन्हें ऑक्सीजन लगा रहे थे वो सारे कोविड पॉजिटिव थे। ये वो समय था जिस समय पे लोग अपनी खुद की बिल्डिंग की लिफ्ट को उंगली नहीं लगा रहे थे, उसे भी चाबी से बटन दबा रहे थे। इतना डर, इतनी दहशत थी। उस माहौल के अंदर वो कोविड पॉजिटिव जो लोग थे उन्हें ऑक्सीजन अपने हाथों से लगा रहे थे। निस्वार्थ सेवा जिसके एवज में उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। जस्ट इमेजिन कि जो ये सेवा कर रहे थे उनके घर पे भी बुजुर्ग थे, उनके घर पे भी बच्चे थे और वो भी किसी के बच्चे थे, तो क्या उनकी मनोस्थिति रही होगी। और कोई एक आध बार इंसिडेंट नहीं हुआ, ये कंटिन्यूस जब तक कोविड का दौर चला है तब तक पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लोगों के घर घर जो सीनियर सिटीजन थे उनके घर घर जाके उनको खाना पहुंचाया और कोई 1-2 बार नहीं पहुंचाया। ये जब तक कोविड का पीरियड चलता रहा तब तक। उसके बाद में जो कोविड की वजह से जिनकी मौत हो गई, जिनके घर वालों ने उनकी लाश लेने से मना कर दिया, बॉडी लेने से मना कर दिया, तो उसे भी जो जला रहे थे, उनके लास्ट रिचुअल्स जो कर रहे थे वो भी सिख कम्युनिटी के ही थे। चंटी सिंह और उनका बेटा और उनके ग्रुप उस माहौल के अंदर लोगों का लास्ट रिचुअल वो अपने हाथों से कर रहे थे। सिख कम्युनिटी की अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखता हूँ देश के लिए तो हर लेवल पे हर तरीके से ऑप्टिमम रही है। हमेशा कोई एक आध बार इंसिडेंट नहीं रहा है, ये हमेशा देश पे जब भी विपदा आई है हमेशा खड़े रहे हैं। सरहद पे जब भी गोली चलती है तो वहाँ पे सीने पे गोली खाने के लिए पंजाब का जवान खड़ा रहता है। वो कारगिल की वॉर हो, पाकिस्तान की वॉर हो, चाइना की वॉर हो, सिख रेजिमेंट हमेशा सीना तान के आगे खड़ी रही है। हमने अपने सीनों पे इतने तिरंगे नहीं लगाए जितनी पंजाब के अंदर लाशें तिरंगे में लिपट के आई हैं। वहाँ पे तकरीबन हर घर से एक बेटा जो है वो आर्मी नेवी फोर्सेस में आते हैं। इतना सब करने के बावजूद उन्हें कोई तरीका बचा नहीं है कि उन्हें नेगेटिव साबित करने के लिए। मेरा ये सवाल है कंगना से, या तो हमारी मनोस्थिति इस तरीके से हो गई कि हम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, हम अच्छाई नहीं फैला सकते। इससे हमें इनकी मनोस्थिति पता चलती है कि क्या मनोस्थिति है। ये जो पंजाब की बात कर रहे हैं, ये जो 84 और वो जो पूरा तकरीबन 10 साल का दौर चला है, जिस इंसिडेंट के बारे में ये इमरजेंसी मूवी में दिखा रहे हैं, उस दौरान पंजाब के अंदर 25,000 से ज्यादा इनोसेंट सिख कम्युनिटी के जिन्होंने टर्बन पहनी हुई है उन्हें फेक एनकाउंटर्स और ये सब चीज में मार दिया गया। उसके बारे में कई
कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा। उसके बाद में जब इंदिरा कांड हुआ, हजारों की तादाद में दिल्ली में, नागपुर में और कई सारी सिटीज के अंदर इनोसेंट सिख कम्युनिटी के लोग जिनका कोई लेना देना नहीं और जिन्हें पता भी नहीं था, उन्हें जिंदा जला दिया गया। विमेन को मास रेप किया गया, बहुत बड़ी तादाद में बच्चों को मार दिया गया। इस चीज के बारे में कहीं कोई क्यों नहीं जिक्र कर रहा? इस पे फिल्म क्यों नहीं बन रही कि इतनी बड़ी तादाद में एक कम्युनिटी को जेनोसाइड किया गया? इसके बारे में क्यों नहीं बात हो रही? इसके कनेक्शन में क्यों किसी भी कम्युनिटी का पर्सन सिवाय सिख कम्युनिटी के अब इंसाफ के लिए जो आज 30 साल से ऊपर हो गए उसके लिए गुहार लगा रहे हैं, इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? हम सब जानते हैं कि फिल्म जिसने बनाई है वो सिखों के बारे में क्या सोचती है। वो अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि सिखों को लेट डाउन करने के लिए, उनको जितना बुरी लाइट में शो कर सकते वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आज मीडिया, सोशल मीडिया अगर हम देखें तो एक नफरत का प्लेटफॉर्म बन चुका है। कहीं पे जस्टिस नहीं है, कोई जस्टिस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नफरत और नफरत फैलाई जा रही है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम किसे देख रहे हैं, किसे सुन रहे हैं और इतिहास क्या है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, उनका इतिहास क्या है। विश कि इस फिल्म के अगेंस्ट में सिख कम्युनिटी के अलावा बाकी हर कम्युनिटी खड़ी रहे इसको प्रोटेस्ट करने के लिए कि आप मुट्ठी भर इंसिडेंट्स या गिने चुने इंसिडेंट्स को लेके पूरी कम्युनिटी को टारगेट और जनरलाइज कर रहे हैं। और हजारों ऐसे इंसिडेंट्स पड़े हैं जहां पे वो गुड डीड्स कर रहे हैं। आज अगर आप कहीं पे भी चले जाएं जहां पे भी सिख कम्युनिटी है, हर गुरुद्वारे से 24 घंटे लंगर चल रहा है। जो भी नीडी आ रहा है, हर किस्म को हर इंसान को लंगर, खाना पीना सब कुछ दिया जा रहा है। अपनी तरफ से वो जो हो सकता है सब कुछ कर रहे हैं, बट वो हम सब चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इससे कन्विंस्ड हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक अवेयरनेस आ सके। थैंक यू।